नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप किसी भी लग्न के किसी भी राशि के जातक हैं, लेकिन नवग्रहों में से सूर्य की दशा अगर आपके जीवन में चल रही है तो किस तरह का प्रभाव वह आपको प्रदान करेगी। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र के 41वें अध्याय के दशा फलाध्याय में यह आया है कि सूर्य जब दशा फल में होता है तो कैसे हमें देखना चाहिए, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि वह हमारे जीवन में अच्छा फल प्रदान करेगा ही करेगा, ठीक है, और या फिर हमें वो नेगेटिव फल प्रदान कर रहा है। तो इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रदान करूंगी, तो अंत तक आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें और तब आप जान पाएंगे कि जब सूर्य दशा, महादशा और अंतरदशा में हमारी जन्म कुंडली में चलता है तो वह किस तरह से हमें प्रभावित करता है, हमारे समस्त बातों को प्रभावित करता है। तो विंशोत्तरीय मत से यदि हम रवि की दशाफल को देखेंगे, यानी विंशोत्तरी जो मत है उससे यदि हम सूर्य की दशाफल को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आया है कि मूल त्रिकोणे स्वक्षेत्रे सोचे व परमोच्चगे केंद्र त्रिकोण लाभ हस्ते भाग्य कर्मादि वैर्युते। ठीक है, तो यहाँ पर यह सूर्य बल समायुक्ते, सूर्य बला समायुक्ते निज वर्ग बलैर्युते। ठीक है, सूर्य जब भी आपकी जन्म कुंडली में, जन्म समय में जब भी सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अपने मूल त्रिकोण में स्थित है, मूल त्रिकोण क्या होता है, ठीक है, मूल त्रिकोण जो राशि होती है उसमें हम मूल त्रिकोण में अपने क्षेत्र में, यानी ये त्रिकोण है आपका, ठीक है, 1 2 3, इसको हम अपने कालपुरुष की कुंडली में त्रिकोण की संज्ञा देते हैं, या फिर अपने मूल त्रिकोण में नवमांश कुंडली में स्थित है, अपने क्षेत्र में है, यानी सूर्य जो है वह सिंह राशि में ही स्थित है। अब किसी भी भाव में है, अपने राशि में यानी स्व राशि में स्थित है, ठीक है, अपने क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो अपने उच्च में है, ठीक है, अपने परमोच्च में है। तो सूर्य की कौन सी राशि उच्च होती है? सूर्य की राशि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और 10 डिग्री पर यदि होता है तो वह परमोच्च की स्थिति सूर्य की होती है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, ठीक है, और लाभ भाव में है। देखिए केंद्र की स्थिति क्या है, 1 2 3 4, इसे हम केंद्र कहते हैं। पंचम, नवम और लग्न को हम त्रिकोण की संज्ञा देते हैं, लेकिन अगर बलवान देखते हैं तो पंचम और नवम को हम त्रिकोण मानते हैं। ठीक है, ये स्थिति हो आपके लाभ भाव में हो। लाभ भाव क्या है? एकादश भाव जो होता है वह हमारी जन्म कुंडली का लाभ भाव होता है। ठीक है, आपके भाग्येश और कर्मेश के साथ सूर्य की स्थिति विद्यमान हो आपकी जन्म कुंडली में। आपका भाग्येश, नवम भाव को हम भाग्येश कहते हैं। यहाँ पर कोई भी राशि बैठी हो, कैसी भी हो, लेकिन वही स्थान जो है वह भाग्य भाव होता है, और यही जो राशि बैठी होती है, यदि अगर यहाँ पर 9 नंबर है आपका, ये अगर हम मेष लगन से ले रहे हैं तो यहाँ पर 9 नंबर होगा, तो 9 नंबर यानी आपका भाग्येश क्या हो गया? बृहस्पति हो गया। और यदि बृहस्पति के साथ सूर्य विद्यमान है आपकी जन्म कुंडली में, फिर कर्मेश के साथ, कर्मेश कौन सा भाव होता है? दशम भाव को हम कर्मेश भाव बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दशम भाव और दशम भावेश, यानी यहाँ पर अगर हम मेष लगन लेते हैं, मेष राशि लेते हैं, तो दशम भाव जो है वह शनि की राशि आती है। तो शनि जो है वह कर्मेश हो गया, आपका भाग्येश बृहस्पति हो गया और कर्मेश जो है वह शनि हो गया। अब आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश और कर्मेश कौन सा ग्रह है, इसको आपको देखना है और फिर डिफाइन करना है इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो कर्मेश के साथ हो, अपने वर्ग में हो, निज वर्ग में बलवान होकर बैठा हो। ठीक है, अपने वर्ग में निज होकर बलवान, जैसे D1 चार्ट में अगर सूर्य आपके सपोज दैट आपके कर्क राशि में है, ठीक है, यहाँ पर लग्न कुंडली में, और D9 चार्ट में भी वो कर्क राशि में ही है, या फिर तुला में है, सिंह में, तुला में तो वह नीच का हो जाएगा। ठीक है, अपने वर्ग में बैठा हो, सिंह में हो, मित्र राशि में हो, ठीक है, बलवान होकर स्थित हो आपके जन्म कुंडली में, तो उसकी दशा में आपको धन लाभ निश्चित तौर पर कराएगा जब सूर्य की दशा आपकी जन्म कुंडली में चलेगी। यह आपने जान लिया कि जब भी सूर्य इस स्थिति में आपके बर्थ चार्ट में स्थित है, ठीक है, तो वह जब उसकी दशा, महादशा और अंतरदशा आएगी तो वह आपको धन का लाभ कराएगा ही कराएगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, वो वीडियो आप जरूर से हमारा वो देखें,
तो कि कैसे ग्रह जो है दशा फलाध्याय में अपना काम करते हैं। सूर्य से लेकर शुक्र, यानी जो ये नवग्रह हैं क्रम से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र और इसी तरह से फिर रिवर्स होता है सूर्य चंद्रमा। तो ये ग्रह जो हैं जब वक्री होते हैं तो कैसे कार्य करते हैं, किस देशकाल में होते हैं तो कैसे कार्य करते हैं, प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है, वो किस तरह से अपने फल को प्रदान करते हैं, इस विषय की जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी है। तो वहां से सर्च करके आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तब जाके आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा कि जब सूर्य कार्य करता है अपनी दशा, महादशा और अंतरदशा में आपके बर्थ चार्ट में, तो वो किस तरह का फल प्रदान करता है। तो आपने जाना कि अगर इस स्थिति में आपके बर्थ चार्ट में है सूर्य, तो वह निश्चित तौर पे आपको धन का लाभ कराएगा ही कराएगा 110%। ये पराशरी जो विंशोत्तरी मत है उसके अनुसार मैं यहाँ पर बृहद पराशर शास्त्र के अनुसार यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। फिर हम बताएंगे कि अधिक सुख मिलेगा उस समय। ये स्थिति में अगर सूर्य आपके बर्थ चार्ट में है तो अधिक सुख की स्थिति बनेगी, धन का लाभ कराएगा और सम्मान दिलाएगा। राजपक्ष से हो, आपके अपने जो भी जहाँ पे आप कार्य करते हैं, आपके जो अपने बड़े अधिकारी हैं उनसे करा दे, या फिर गवर्नमेंट से कोई लाभ मिले, सम्मान मिले, यानी आपको सम्मान की स्थिति से 2-4 सूर्य निश्चित तौर पर कराएंगे ही कराएंगे इस स्थिति में, जैसे आपके बर्थ चार्ट में ये जो कंडीशन मैंने बताई है उसमें बैठे हो। तो संतानेश के साथ हो, अब संतानेश कौन सा हुआ, संतान भाव आपका ये है पंचम भाव। पंचम से पंचम नवम भाव को भी हम संतान भाव कहते हैं। भावादि भावम की स्थिति हमारे शास्त्रों में आई है। तो किसी भी भाव को हम उससे आगे के भाव को जरूर से देखते हैं। तो ये पंचम भाव जो है वो संतान भाव हो। तो अगर सूर्य आपके संतानेश के साथ, यानी यहाँ पर अगर हम मेष लग्न लेंगे तो ये पंचम भाव सूर्य हो गया। हो गया तो सूर्य ही है। लेकिन अब हम देख लेंगे कि पंचम से पंचम भाग्य भाव, तो ये भी संतान भाव के परिप्रेक्ष्य से हम देखते हैं। तो बृहस्पति और सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में बैठा है, अब आपके बर्थ चार्ट में कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिया है कि काल पुरुष की कुंडली का ये चार्ट है और मेष लगन का चार्ट है, लेकिन आपका वृष हो सकता है, मिथुन हो सकता है, कर्क हो सकता है, सिंह हो सकता है, तुला हो सकता है, मीन हो सकता है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, 1 से लेकर 12 लग्न कोई भी हो सकता है। तो उसमें आपको ये देखना है कि यदि आपका सूर्य संतानेश के साथ है, यानी पंचमेश के साथ है, तो निश्चित तौर पर आपको संतान का लाभ अपनी अंतरदशा में, महादशा में और प्रत्यंतर दशा में प्रदान करेगा, ठीक है। अब आपको कंडीशन वहाँ पर अप्लाई कर लेना है जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि वह किस तरह से प्रथम, द्वितीय और तृतीय देशकाल में आपको फल प्रदान करेगा। वक्री है तो किस तरह से वह आपको फल प्रदान करेगा, स्पष्ट तौर पर हमारे दशा फलाध्याय में बृहद पराशर शास्त्र में बताया गया। वराहमिहिर जी ने बताया, यहाँ पे लिखा है अपने श्लोक में। तो ये श्लोक संख्या होगी 7, 8, 9 और 10 कि सूर्य अगर इस तरह से बलवान है तो वह इस तरह का फल प्रदान करेगा, ठीक है। तो धनेश के साथ यदि है, धनेश क्या है, द्वितीय भाव, द्वितीय भाव यहाँ पर वृष राशि है। तो शुक्र के साथ यदि सूर्य बैठा है तो निश्चित तौर पर उसमें आपको धन प्रदान करेगा। ये कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है सूर्य का, इसमें आपको धन, सम्मान, वाहन, इस तरह की स्थिति से 2-4 कराएगा। तो यदि आपका चतुर्थ भाव के साथ, चतुर्थेश के साथ है, अब अगर सूर्य आपके चंद्रमा के साथ विद्यमान है आपकी जन्म कुंडली में, यहाँ मैं चंद्रमा बता रही हूँ इसलिए कि ये चार्ट जो मैंने उदाहरण चार्ट लिया है इसमें चतुर्थ भाव में चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि है। आपके बर्थ चार्ट में कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको वहाँ पर देख लेना है। तो इस तरह की कंडीशन से सूर्य आपको वाहन का लाभ दिला देगा। यदि चतुर्थेश के साथ विद्यमान है आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में, तो वह वाहन का लाभ आपको प्रदान करेगा ही करेगा, यह निश्चित है, ठीक है। अब बल की स्थिति आपको पिछले वीडियो से देखना है, बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो वाहन का लाभ आपको कराएगा। ऐसा जातक जो है वह राजपक्ष से कुछ ऐसी अनुकंपा होगी, कुछ ऐसा फेवर मिलेगा आपको जिससे कि आपको धन धान्य से सुखी सूर्य करेगा ही करेगा। उस समय आपकी स्थिति ऐसी बनेगी कि आप धनाढ्य की स्थिति में सेना नायक बनकर बैठ जाएं और सुखी जीवन
व्यतीत करें। सेना इन द सेंस मतलब आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर बहुत वर्चस्व के साथ, अपने पराक्रम के साथ, अपने धन धान्य, अपने रुतबे के साथ आपको वहाँ पर फेवर मिलेगा और अच्छी स्थिति आपकी वहाँ पर होगी और सुखी जीवन आप व्यतीत करेंगे जब भी सूर्य की स्थिति ऐसी होगी। इस प्रकार से यदि आपका रवि जो है, गुरु जो है वह बलवान है आपकी महादशा में, तो आपको वाहन और धन का लाभ प्रदान करेगा ही करेगा। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि अगर सूर्य इस कंडीशन, अब सूर्य की स्थिति यदि बृहद पराशर होरा शास्त्र के दशा फलाध्याय के 41वें अध्याय में जब हम 12वें श्लोक को देखेंगे तो उसमें आया है नीच सदष्टके रिफेर दुर्बले पाप संयुते। ठीक है, यानी 6, 8, 12 में यदि आपका जो सूर्य है वह विद्यमान है आपकी जन्म कुंडली में, राहु केतु समायुक्ते, राहु केतु के साथ समाहित है या दृष्ट है, दुख स्थानादि संयुते और दुख स्थान में स्थित है, तो वह किस तरह का फल प्रदान करेगा, तो इसको आप पहले समझ लें। फिर आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी कि किस तरह से सूर्य अगर इस स्थिति में आपके बर्थ चार्ट में स्थित है तो वह आपको फल प्रदान करेगा। तो कौन सा भाव हो गया, अब सूर्य 6, 8 और 12 ये दुष्ट स्थान कहा गया है हमारे जातक शास्त्रों में। यदि जातक जन्म स्थान में सूर्य अपने तुला राशि में स्थित है, तुला राशि यानी तुला राशि में सूर्य क्या होता है, नीच का हो जाता है। अब आपके बर्थ चार्ट में तुला राशि कहीं भी बैठ सकती है, लेकिन मेष लग्न की कुंडली लेंगे तो तुला राशि सप्तम भाव में आई है। तो अगर सप्तम भाव में तुला राशि में सूर्य स्थित है तो वो स्थिति आपके लिए शुभ नहीं होगी। ठीक है, और अगर 6, 8 और 12 भाव में है तो भी सूर्य की स्थिति स्थित अगर है तो वो अच्छा नहीं है और निर्बल है, कमजोर स्थिति में सूर्य है पाप ग्रहों से। अब सूर्य अस्त तो होता नहीं है, ठीक है, वक्री तो होता नहीं है, निर्बल कैसे होगा, वह जब पाप ग्रहों से युक्त होगा यानी राहु केतु और से युक्त है, दुष्ट स्थान में है, तो वह आपको शुभ फल प्रदान नहीं करेगा अपनी दशा, महादशा और अंतरदशा में। तो सूर्य वहाँ पर आपको क्या क्या देगा, आपको थोड़ा सा कष्ट देगा अपनी दशा में, आपको वो बेनिफिट नहीं देगा, धन धान्य का लॉस कराएगा, है ना, धन कुछ रखे हुए धन लॉस हो जाएंगे, कुछ इस तरह की बुद्धिमती भ्रम होगी जिससे कि आपका धन जो है व्यय जाएगा, लॉस होगा उसका। तो यहाँ पर आपको संभल कर रहना है। और गवर्नमेंट से लाभ यानी आप जिसके अंडर में काम करते हैं या जो आपसे ऊपर है, सरकार से कुछ इस तरह की चीज़ें ब्लेम आपको होंगी और उनके क्रोध का भाजन आपको बनना ही पड़ेगा यदि सूर्य इस स्थिति में आपके जन्म कुंडली में स्थित है। और हो सकता है कि आपको अपने स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास की स्थिति बन जाए, ये सूर्य निश्चित तौर पर कराएगा जब इस स्थिति में पापयुक्त है, 6, 8, 12 में है, अपनी नीच राशि तुला में है, तो सूर्य की महादशा में कष्ट मिलना ही मिलना है। और कुछ इस तरह की स्थिति होती है कि कारावास की स्थिति आ जाए, मतलब राजदंड मिलने की स्थिति आ जाए, तो और धन का विनाश हो, धन क्षय हो, कुछ बुखार जैसी स्थिति बने, क्योंकि बुखार जो है ज्वर है, ज्वर पीड़ा से आपको 2-4 होना पड़ सकता है, अपयश की स्थिति से 2-4 होना पड़ सकता है। जब भी शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन में सूर्य आएगा और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो आपको कि मान सम्मान की हानि होगी ही होगी। और तुला राशि में स्थित है तो भी इस कंडीशन, अपयश आपको मिल सकता है। आप किसी के साथ बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आपको वो रिवार्ड नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं। ठीक है, और अपने भाई बंधुओं से दुष्टता यानी वैमनस्यता की स्थिति बनेगी, कुछ आप कहेंगे कुछ वो कहेगा, ये स्थिति आपकी होती ही होती है यदि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में इस तरह से स्थित है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सूर्य पिता का कारक होता है। तो सूर्य जो है जब पिता का कारक होगा तो पिता से आपको कष्ट मिलेगा, है ना, उस पक्ष से आपको कष्ट, अगर पिता नहीं है तो भी आपको उस पक्ष से, पिता के पक्ष से आपको कुछ कष्ट मिलेगा जिससे कि आप मन ही मन एक टूटे से महसूस करेंगे। कुछ इस तरह की भयजनक स्थिति बनेगी जिससे कि कोई डर, कुछ काम इस तरह का हो जाएगा या बैक में आपके वर्तमान में ना हुआ हो या फिर आपके पास्ट में कुछ इस तरह की चीज़ें हो जिसको लेकर आपके अंदर कुछ भय हो कि अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा ऐसा हो सकता है, ये कंडीशन इस तरह से क्रिएट हो सकती है। और घर में कुछ अशुभ स्थिति बन सकती है, कुछ बुरा समाचार मिल सकता है। फिर सूर्य क्या है, आपके कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव का कारक
ग्रह है, ठीक है, और वह उधर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बार बार मैं उधर को यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँगी, तो उधर से रिलेटेड भी इस तरह के कष्ट दे सकता है। चाचा के पक्ष को भी सूर्य वहाँ पर कष्ट देगा, या फिर आपको चाचा के पक्ष से कष्ट मिल सकता है, या चाचा को कष्ट हो सकता है, मानसिक अशांति बनी रहेगी, जिसको लेकर बहुत सारा कुछ उथल पुथल आपके जीवन में अकारण से, जिसका कोई कारण नहीं है, आपको किसी से द्वेष हो जाएगा, या किसी से इस तरह की स्थिति होगी जैसे कि आपको कुछ दुख हो जाएगा। तो ये कंडीशन सूर्य जो है वह क्रिएट करता है। और सूर्य के जो शुरुआत में हमने बताया कि नीचादि स्थानों में रहने पर भी सूर्य जो है शुभ ग्रहों से यदि दृष्ट है तो कभी कभी बीच में आपको सुख की स्थिति बनेगी। ये 100 और 10% रिजल्ट होता है। जैसे अब ये बुरी चीज़ें हैं, अब वो राहु केतु से पीड़ित है, ठीक है, ग्रहण दोष बना लिया है, पितृ दोष उसने बना लिया है, या फिर वह नीच राशि में है, तुला राशि में है, लेकिन वह बृहस्पति से दृष्ट है, तो आपको क्या करेगा? शुभता प्रदान करेगा। ये शुभता आपके ऊपर वह प्रदान करेगा और इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी, ठीक है। और पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो सदैव पाप फल ही आपको मिलेंगे। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है तो शुभ फल मिलेंगे। बीच बीच में आपको, जैसे अगर दशा चल रही है, 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, बीच में कुछ ऐसी खुशियां दे देगा जिससे कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आप प्रसन्नचित रहेंगे और कुछ बेनिफिट आपको प्रदान करेगा। तो अब हम बताएंगे कि यदि सूर्य इस स्थिति में है, पाप दृष्ट है, नीचादि स्थानों में है, आपको क्या उपाय करना है लाइफ टाइम के लिए, है ना। लाइफ टाइम यानी आपको हमेशा कुछ कुछ उपाय करते रहना है सूर्य का, क्योंकि सूर्य ही हमारी प्रतिष्ठा है, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारा स्वाभिमान है, सूर्य हमारा अहम है, ठीक है, ब्रह्मांड का जीव है सूर्य। सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है हमारे बर्थ चार्ट में, ठीक है। यदि शनि की भी दशा चल रही है, आपने सूर्य को बलवान कर लिया, तो सूर्य का वो प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? सूर्य को जल देंगे प्रॉपर। नहीं टाइम मिलता है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेंगे। नहीं टाइम मिलता है इतना ज़्यादा लंबा, तो ओम ह्रीं रौम सूर्याय नमः, इसका पाठ आप जरूर करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या फिर आप गायत्री मंत्र करते हैं तो उसको कर लें। यानी आपको करना है अपने लिए, अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। अब अगर खराब भाव में है तो सूर्य से रिलेटेड चीज़ों का दान कर दीजिए, और अगर शुभ भाव में है तो सिर्फ, और कमजोर स्थिति में है तो आपको उसको बलवान करने के लिए इन चीज़ों को आप करिए। बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो में कुछ संक्षिप्त उपाय मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आप इसको करें, आपको वो बेनिफिट सूर्य का मिलेगा। और हाँ, इससे पहले मेरा वो पीछे का वीडियो जरूर देख लें, तब जाके आपको दशा फलाध्याय के विषय में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि किस तरह से ग्रह हमारे जीवन में कार्य करते हैं और वह किस तरह से हमें फल प्रदान करते हैं। तो नमस्कार।